एपिसोड 17 और 18। अब तक जैसे ही एक लड़की राज के पास आती है वैसे ही राज प्रियंका को लेकर केंद्र में आ जाता है। वह लड़की किसी और के पास चली जाती है लेकिन राज प्रियंका का हाथ नहीं छोड़ता। वहां खड़े सभी लोग सिर्फ राज और प्रियंका को देखने लगते हैं। राज उन लड़कों को कुर्ता है जो प्रियंका के बारे में बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे राज उनको बताना चाहता है कि अगर इस लड़की के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। अब तक गाना खत्म हुआ, सब अलग खड़े हो गए लेकिन प्रियंका और राज वैसे के वैसे ही। उनका ध्यान तब टूटा जब सब लोग ताली बजाने लगे। वह दोनों फिर अलग हो गए। उनके अलग होते ही सब लोग उन्हें बधाई देने लगे। सब लोग उन्हें मुबारकबाद देते हैं उनके डांस के लिए। राहुल अपने पैसों से बोला चलो कुछ खा लेते। फिर प्रियंका की तरफ मुड़कर बोला प्रियंका कुछ खा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सुनकर राज राहुल को घूरता और मन ही मन उसे गालियां देते हैं। इधर प्रियंका राहुल से कहती है ठीक है भाई। तभी अनिका ईशान से कहती है सो साद। ईशान ने कहा अभी गई नहीं है सो वेट एंड वॉच बेबी। अनिका मुंह बनाकर बोली बेबी परेशान कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। फिर सब लोग खाना खाने के तरह चलेगा। माए प्रियंका चुपचाप से आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाती है बिना किसी को बताएं। रिया इधर उधर देखते हुए बोली आने का प्रियंका नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अनिका प्राची से बोली तुम्हारे साथ गई थी ना वॉशरूम। प्राची बोली नहीं मेरे साथ नहीं गई थी। यह सुनकर अनिका बोली पर उसने तो यही बोला था कि वॉशरूम जा रही है। प्राची ने कहा पर वह मेरे पास नहीं आई थी और मैं वॉशरूम में चेक किया था, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। यह सुनकर अनिका ने कहा अरे उसकी तो तबीयत भी खराब है, पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। और फिर सब उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिलती। राज गुस्से में बोला कहाँ चली गई लड़की। राहुल सब जगह देखते हुए बोला भाई कहाँ जा सकती है, अकेली हो। अनिका एक लड़के से पूछता है जो उसका ही क्लासमेट था। शुभम तुमने प्रियंका को देखा है? शुभम इशारा करते हुए बोला अनिका वह शायद आइसक्रीम कॉर्नर के पास है, आइसक्रीम खा रही थी और वेटर से लड़ रही थी। सब उसकी बात सुनकर अपना सब पीट लेते हैं। दूसरी तरफ वेटर परेशान होकर बोला मैं आप जो आइसक्रीम ढूंढ रही हैं वह आइसक्रीम बहुत देर पहले ही करते हो गई। प्रियंका अपना क्यूट सा मुंह बनाकर बोली ऐसे कैसे खत्म हो गई, अभी तक तो मैंने खाई भी नहीं है। वेटर अपने बाल होते हुए बोला मैं प्लीज आप दूसरा ले लीजिए। प्रियंका जिद करते हुए बोलिए नहीं मुझे वही चाहिए, लाकर दो मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर बैठकर धरना दूंगी। बेटा प्यार से बोला मैं आपके लिए चॉकलेट फ्लेवर लाता हूं। प्रियंका गुस्से में बोली नहीं मुझे सिर्फ बटरस्कॉच ही चाहिए। आपको पता है मुझे वो आइसक्रीम कितनी पसंद है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रियंका ने उसे वाटर को इतना परेशान कर दिया था कि वह कुछ ही देर में रोने लगता। तभी प्रियंका के सारे फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। राज उन दोनों को देखकर बोला क्या हो रहा है यहाँ? बेटर परेशान होकर बोला सर मैं को यहाँ से प्लीज लेकर चाहिए। प्रियंका वेटर को घूमते हुए बोली आप उनसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे पहले आइसक्रीम दो। अनिका प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए बोली प्रियंका तेरी तबीयत खराब है ना, चल यहाँ से। प्रियंका अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली अरे मैं ठीक हूँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, अगर नहीं देंगे तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगी। राज गुस्से में बोला प्रियंका क्या जिद है यह? प्रियंका अपना मुंह सिकुड़ते हुए बोली यह सब आप ही की वजह से हो रहा है। रात भी अपनी बहू चढ़ाते हुए बोला मैंने क्या किया है? प्रियंका भी मुंह बनाकर बोले साड़ी की सारी गलती आपकी और बोल रहा हूं मैं क्या किया, आपने ही मेरी आइसक्रीम गिरा दी थी। राज सोते हुए बोला मैंने कब गिराया? प्रियंका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली है भगवान सच में इन्हें आंखें नहीं दिए आपने रात। प्रियंका को घूरते हुए बोला चलो यहाँ से। ईशान प्यार से बोला हाँ प्रियंका जब तुम ठीक हो जाओगी तब आइसक्रीम देंगे तुम्हें, पर अभी नहीं बच्चा। प्रियंका अपने मुंह का पाउट बनाते हुए बोली पर इस बच्चे को अभी चाहिए। राज गुस्से में बोला प्रियंका तुम चल रही हो या मैं अपने तरीके से चलाऊं? प्रियंका कैसा तरीका? राज प्रियंका की तरह बढ़ता है और उसे गोद में उठाने वाला होता है कि प्रियंका बोली ईशान भाई ने मुझे बच्चा क्या कहा? आपने तो मुझे बच्चा ही समझ लिया। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रियंका अपने हाथ मानती और पीछे मुड़कर बोलती है सब मेरे दुश्मन है, कोई मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देता। सब प्रियंका को जबरदस्ती वहां से लेकर जाते हैं और उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रहती है। यह देखकर वह सब भी थोड़ा ही कहते हैं। प्रियंका मुंह फुल ही पार्टी छोड़कर राहुल की कर में बैठ जाती है। प्रियंका के इस तरह से जाने से राहुल कहता है हम सबसे नाराज हो गई है। प्राची ने कहा कोई नहीं, कल हम सब मिलकर उसे मना लेंगे। ईशान कहता है मनाना तो पड़ेगा महारानी को। ईशान अनिका और प्राची से बोलता है चलो तुम दोनों को घर छोड़ दो। राज राहुल से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल राहुल प्रियंका को घर में छोड़ दूंगा, वैसे भी तो विवेक के साथ आया था, तुझे उसे भी छोड़ना होगा। प्रियंका को मैं छोड़ दूंगा। राहुल राज से बोल कोई नहीं भाई, पहले विवेक को छोड़ दूंगा फिर प्रियंका को छोड़ दूंगा, या फिर पहले प्रियंका को छोड़ दूंगा फिर विवेक को छोड़ दूंगा। वही दो लोग राहुल और राज की बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई गेम चल रहा हो। वह दोनों कोई और नहीं बल्कि इंसान और अनिका थे। राज थोड़ा चढ़कर घोला तुझे दो लोगों को छोड़ने दोनों अलग अलग डायरेक्शन जाना होगा और तुझे भी घर जाने में लेट हो जाएगा।
एक काम कर, तू तो रिया को उसके घर छोड़ दे, वह उसी रास्ते में है। विवेक राहुल दोनों कंधों को दबाकर और इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तू प्रियंका को छोड़ दे। यह सुनकर राज के चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत नहीं हो। उसकी बात सुनकर एहसान हंस रहा था तो वही अनिका उदास हो गई थी। सब एक दूसरे को कल मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ईशान, अनिका और प्राची एक साथ निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल, विवेक और रिया एक साथ निकालने के लिए जाते हैं। प्रियंका राहुल की कार में बैठी थी, तभी उसके विंडो पर किसी ने लॉक किया, जिसे देखकर प्रियंका चढ़ जाती है। प्रियंका चीर जाती है। एपिसोड 18। अब तक राहुल दोनों कंधों को दबाकर और इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तू प्रियंका को छोड़ दे। यह सुनकर राज के चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत नहीं हो। उसकी बात सुनकर एहसान हंस रहा था तो वही अनिका उदास हो गई थी। सब एक दूसरे को कल मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ईशान, अनिका और प्राची एक साथ निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल, विवेक और रिया एक साथ निकालने के लिए जाते हैं। प्रियंका राहुल की कार में बैठी थी, तभी उसके विंडो पर किसी ने लॉक किया, जिसे देखकर प्रियंका चढ़ जाती है। प्रियंका चीर जाती है। अब आगा प्रियंका अपनी साइड विंडो को देखते हैं और कहती है, अब क्या चाहिए? राज ठंडा लहजे में बोला, कार में बैठो। प्रियंका अपने चारों तरफ देखते हुए, वह यह क्या है? कार और मैं कार में ही बैठी हूँ, राज समझते हुए बोला। राहुल विवेक और रिया को छोड़ने जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। प्रियंका कार से निकलते हुए बोली, आपके साथ जाने से अच्छा है मैं अकेले चली। राज प्रियंका के पीछे जाते हुए बोला, प्रियंका कार में बैठो, देखो रात हो गई है। प्रियंका राज की बातों को सुनकर भी हंसना करके चली जाती है। राज प्रियंका की तरफ बढ़ता है और जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। एक बार भी तुम्हारे मुंह से निकलने नहीं चाहिए जो मैं बोलता हूं उसे एक ही बार में सुन लिया करो। राज कार की खिड़की खोलते हैं और उसे कार में बैठता है और कोई दूसरी साइड में बैठ जाता है। राज प्रियंका के मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, मुंह से उंगली हटाने नहीं चाहिए। प्रियंका हाथ छुड़ाने हुए बोली, आपसे डरती नहीं हूं, मैं चलाऊंगी मैं। राज प्रियंका के करीब जाते हुए आंखें दिखाते हुए बोला, शट अप, चुप हो जाओ, जैसे तुम्हें अभी कार में बैठाया है ना वैसे तुम्हारा मुंह भी बंद करवा सकता हूं। यह सुनकर प्रियंका अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। राज कार स्टार्ट करता है और एक बार प्रियंका को देखा है और फिर उसकी तरफ झुकने लगता है। प्रियंका राज को अपनी तरफ झुकता देखकर मन में ही सोचती है, अब तो मैं चुप हूं, फिर यह राक्षस क्या करने वाला है यह मेरे साथ। प्रियंका अपनी आंखें बंद कर लेती है। राज प्रियंका की तरह झुकता है और उसकी सीट बेल्ट लगा देता है और फिर उसके कान की तरफ धीरे से कहता है, अपने छोटे से दिमाग को काम चल, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। प्रियंका राज की बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है और राज को घूमती है। राज हंसते हुए कर चलाना शुरू करता है। प्रियंका उसे घूरते हुए बोली, बेशर्म कहीं का। दूसरी तरफ अनिका ईशान से लड़ रही थी, वहीं उन दोनों की बातें प्राची के सर के ऊपर से जा रही थी। अनिका अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अपने ना मेरे साथ चैटिंग की है आप दोनों ने? पहले से ही प्लान बनाया था। एहसान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वह जीत नहीं पाए तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हूं। अनिका मुंह बनाते हुए बोले, अच्छा तो आप दोनों ने कैसे सर्च लगा ली कि वह दोनों एक साथ ही जाएंगे? प्राची अपना सर को जाते हुए दोनों को सकते हुए बोली, स्टॉप, पहले कोई मुझे बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किसकी बात हो रही है? कौन किसके साथ चला गया और कौन सी शर्त? तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। अनिका प्राची को शुरू से लेकर थोड़ी देर पहले तक की सारी बातें बताती है। प्राची अपनी बहू को चढ़ाते हुए बोली, सच सच बताओ, आप पहले से ही जानते थे क्या? ईशान कर चलते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जानता था, मैंने तो बस राज के रिएक्शन को देखा और बस टुक लगाया, मुझे क्या पता मैं जो बोल रहा हूँ वह सच हो जाएगा। अनिका मुंह बनाकर बोली, ठीक है, मैं आपको कल ट्रीट दे दूंगी। शाम जवाब में मुस्कुरा देता है। इधर राज कर चलते हुए थोड़ी ही डर गया था कि उसे सिसकियां की आवाज आती है। राज अपनी बगल में देखा है तो प्रियंका किसी छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। वह अपनी कर रोककर प्रियंका की तरफ मुड़कर पूछने लगा, प्रियंका क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? सर दर्द रो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। यह सुनकर प्रियंका और तेज रोने लगती है। नहीं, राज प्रियंका के करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और पूछता है, चुप हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? इन प्यारी सी आंखों में आंसू क्यों है? प्रियंका अपना पेट पढ़ते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। राज को लग रहा था वह अपना सर पेट ले, उसे लगा कुछ सीरियस प्रॉब्लम होगी यहाँ तो कुछ और ही बात थी। राज टिश्यू पेपर से प्रियंका के आंसू पूछते हुए बोला, हाँ मैं ले चलता हूँ तुम्हें खाना खिलाने, अभी चुप हो जाओ और लो तब तक चिप्स खाओ। प्रियंका शांत होती है और चिप्स खाने लगती है। राजकर एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रोक लेता है। प्रियंका डोर खोलकर उतरते ही वाली थी कि रात उसे रोक देता है और अपना कोट उतारते हुए प्रियंका को देते हुए बोला, तो इसे पहन लो। प्रियंका को
देखते हुए बोली क्यों, मैंने तो कपड़े पहने हैं। राज धीरे से बोल प्रियंका पहले, वरना सब लोग तुम्हें ही घूरेंगे। प्रियंका अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली दुनिया में सब लोग किसी न किसी को घूरते ही हैं, तो मैं सबकी नजरें ठीक तो नहीं कर सकती, उसके लिए तो सोच बदलनी पड़ेगी ना। अपने घर वालों की सोच नहीं बदल सकती तो क्या हुआ, कम से कम बाहर वालों को ही सुधर सकती हूँ। राज अपनी बातों को अच्छे से समझाते हुए बोला प्रियंका, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी ड्रेस खराब है या उसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि शालिनी की वजह से तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया था और मुझे इस दुनिया की पड़ी है कि कौन क्या बोलता है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, इसीलिए इसे पहन लो। प्रियंका राज के हाथों से उसका कोट लेकर पहन लेती है। राज एक चीज नोटिस करता है, जब प्रियंका अपने घर वालों की बातें कर रही थी तब उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत और गुस्सा झलक रहा था। राज कर से उतरता है और दूसरी तरफ आकर डोर खोलना है प्रियंका को अपना हाथ देता है। प्रियंका भी उसका हाथ में अपना हाथ रखकर बाहर आती है। फिर वह दोनों एक साथ एक रूम में चले जाते हैं। एक वेटर आकर मेनू कार्ड राज को देता है और प्रियंका ऑर्डर देना शुरू करती है। राज अपना मुंह खोल प्रियंका को देखता रहता है, क्योंकि प्रियंका ने इतना खाना ऑर्डर किया था कि उसमें आराम से 3 लोग खाना खा सकते थे। फिर प्रियंका वेटर को मेनू में एक देश की तरह इशारा करती है, लेकिन राज उसे पर ध्यान नहीं देता। फिर वेटर वहां से चला जाता है। राज प्रियंका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, तुम इतना सारा का खा लोगी? प्रियंका अपना कर न मिलाते हुए बोली, तुम नहीं, हम खाएंगे, क्योंकि आपने भी तो पार्टी में कुछ नहीं खाया था। राज भावे चढ़ाते हुए उसे देखने लगा और उसे पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता मैं नहीं खाया? प्रियंका चढ़कर बोली, आपकी आंखें खराब है, मेरी नहीं। राज आंखें दिखाकर बोला, तुम चुप कब होती है? प्रियंका बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, अभी थी तो आपकी कर में। राज मन में बोलता है, इस लड़की के पास तो हर बात का जवाब है, मन तो कर रहा है इसके मुंह पर टेप छिपकली। थोड़ी देर में वाटर ऑर्डर लेकर आता है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद राज वेटर को बिल लाने का इशारा करता है, तभी एक बेटा आइसक्रीम का टब लेकर आता है और उसे वहां रख देता है। राज आइसक्रीम देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, यह हमारा ऑर्डर नहीं है। वाटर पोलाइट होकर बोला, सॉरी सर, पर यह मैंने मंगवाया है। राज वेटर को घूरते हुए बोला, आप इसे ले नाए। प्रियंका आइसक्रीम को चित हुए बोली, मेरी आइसक्रीम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। प्रियंका जल्दी से आइसक्रीम को खाकर झूठा कर देती है। मुझे देखकर वेटर वहां से चला जाता है। प्रियंका आइसक्रीम से बातें करने लगते हैं, बाबू सब दुश्मन है हमारे, कोई ना हमको तुमको खाने नहीं देता, पर कोई नहीं, अब मैं तुम्हें खा सकती हूँ। राज अपना हाथ आगे करते हुए बोला, प्रियंका छोड़ो इस, तुम उसे नहीं खा सकती हो। प्रियंका राज की बातों को अनसुना करके अपनी आइसक्रीम को खाने लगती है। आखिरकार प्रियंका पूरी आइसक्रीम खाकर ही मानती है राज को। प्रियंका की चिंता हो रही थी। राज बिल पे करता है और फिर दोनों घर में आ जाते हैं। राज प्रियंका से पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? प्रियंका अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलती है और कहती है, नहीं, घर चले, मम्मी वेट कर रही होगी। राज कर को स्टॉप करते हुए बोला, ठीक है। राज थोड़ी दूर आगे गया ही था कि बीच रास्ते में वह कर को रोकता है और फिर प्रियंका से बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रियंका राज का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में रात आता है और कर में बैठ जाता है। फिर कर को स्टॉप कर देता है। राज प्रियंका से प्यार से बोला, तुम्हें यह प्रॉब्लम कब से हो रही है? गुस्सा आने पर तुम्हें फीवर हो जाता है? प्रियंका कोई जवाब नहीं देती। राज समझ जाता है कि प्रियंका बताना नहीं चाहती। राज मन में ही बोला, तुम क्या हो, ऊपर से तो ऐसी दिखती हो जैसे तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुमने अपने अंदर वहां से दर्द और राज छुपा रखे हैं। लेकिन एक दिन तुम मुझे बताऊंगी, महारे हर एक राज को, हर एक दर्द को तुमसे दूर कर दूंगा, यह वादा है राज का प्रियंका से। राज ऐसा मन में ही बोल रहा था। थोड़ी देर बाद ही प्रियंका का घर आ जाता है। फिर प्रियंका कर से उतरने से पहले राज का कोट उतरती है और उसे कोट देते हुए बोलती है, थैंक यू। और फिर जैसे ही वह कर से उतरने वाली होती है कि तभी राज उसे पैकेट देते हैं। प्रियंका बोली, क्या है यह? राज नजर इधर उधर करते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेडिसिन है और डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, सोने से पहले से खा लेना। प्रियंका थैंक यू बोलकर पैकेट ले लेती है और अंदर चली जाती है। राज भी वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। थैंक यू।